अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते सब खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पता है आप लोगों को आजकल ज़िंदगी ना ड्रामे से भी ज़्यादा बुरी चल रही है। अजीब अजीब से कार्टून्स मिल रहे हैं जो कि हमारे ड्रामे में ज़्यादा रियल लाइफ में एक्टिंग हो रही है। बस ये कुछ लोगों की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, खैर उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। ओवर एक्टिंग की दुकानें हैं, बस अब उनको क्या कहा जाए। खैर उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह ना अज़लान इतना तंग किया हुआ ना कि वो बस टिक ही नहीं रहा है। वॉकर इधर भगा के लेकर जाता है, इधर भगा के लेकर जाता है। बस क्या करें, आजकल ना वो ज़रा रूटीन वाइज बड़ा हो रहा है ना। माशाल्लाह 10वें माह में तो लग गया, लेकिन यह है कि वो जिस तरह एज में आ रहा है ना उस तरह से उसकी एक्टिविटी चेंज हो रही है और वो शरारतें बहुत ज़्यादा करने लग गया है। अच्छा, आजकल ना वो दिन में इतना सोता है और रात में वो वैसे स्टिल बैठा होता है उठ के जैसे इसकी अभी सुबह हो रही है। आजकल इज़लान बहुत शरारती हुआ है। मेरा बेटा इतना शरारती हुआ है ना कि इतना किसी का शायद बच्चा शरारती होगा ही नहीं दुनिया पे। खैर इसको मैंने फ़ीडर बनाया था और मैंने सोचा चलो इसको फ़ीडर दे देती हूँ। फिर मैंने अपने काम भी इतने ज़्यादा मेरे फैले हुए थे, मैंने सोचा वो करूँगी। सुबह सुबह उठ कर नहा कर फ्रेश होकर, अगर सुबह सुबह नहाया ना जाए मज़ा ही नहीं आता। लेकिन मैं तो फ़र्स्ट टाइम नहाई हूँ ना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अज़लान की वजह से रूटीन चेंज हुई थी। और अगर सिंगल मदर हो तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है मैनेज करना, बच्चा संभालना और साथ में आपको कोई हेल्प करने वाला ना हो, जैसे सास ससुर हो गया, ननद हो गई, या इस तरह का कोई रिलेटिव या कोई इस तरह का ना हो ना, तो बड़ा ही मुश्किल होती है ज़िंदगी। वो सच में इतनी टफ हुई है ना कि मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं अदर मदर्स क्या करती होंगी, किस तरह से मैनेज करती होंगी। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना, उनके 2-3 बच्चे होते हैं या कुछ होता है ना। लेकिन मेरा फर्स्ट बच्चा था और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा बच्चों के साथ टाइम भी नहीं गुजरा। हालांकि लाइफ में बच्चे थे लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड बहुत कम हुआ है, तो इससे एक्सपीरियंस ही नहीं था। है ना, हो के मैं फ़्रेश हुई थी और मैंने बाल ट्राई कर लिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ग्रीन टी पी लूँ, क्योंकि इतना मुंह जो है ना जैसे का बैंगन बनता जा रहा है, मेरा मुंह तरबूज की तरह बोलता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए जो है कहवा बना कर पीती हूँ। वहाँ अज़लान को फीडर दिया था, फिर मेरा दिल कर रहा था कुछ ना खाने को। मतलब मौसम इतना प्यारा हुआ है, इतनी ठंडी हवा चलती है आजकल, इतना मज़ेदार मौसम है ना कि दिल खुश हो जाता देखकर। ठंड गई हुई वापस आ गई है। मतलब अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो रोज़े हैं ना, रमज़ान जो है वो अच्छा गुजरने वाला है। कुछ उम्मीद है कि गर्मी शर्मी अब नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है कि आखिर के जो 3-4-5 रोज़े हों उसमें मुमकिन है कि आ जाए, लेकिन अभी वाला कोई सीन नहीं है। तो यहाँ मैं ग्रीन टी जो है ना वो डाल कर लेकर पी ली थी। और मैं कुछ आपको बता रही थी कि मेरा ना खाने को दिल चाह रहा था पकोड़े, वो भी बैंगन के और मिर्चों के। इतने स्पाइसी खाने को दिल चाह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरा इतना स्पाइसी खाने को क्यों दिल हो रहा था। और जिस दिन इतनी बारिश हो रही थी ना उस दिन तो मैं बैंगन लाई थी, लेकिन बनाए मैंने दूसरे दिन। उस दिन इतनी ठंडी हवा चली जिस दिन मैंने इसको बनाया, मतलब कल ना वॉइस एडिटिंग आज कर रही हूँ। तो मैंने इसको जब बनाया तो इतनी मज़े की हवा चल रही थी ना कि दिल कर रहा था कि बाहर कुछ भी ढाकर तो बैठ कर तो वहीं इंजॉय करूँ, खाऊँ बैठ के ना। खैर यहाँ पे मैंने 6 से 7 मिर्चें निकाली थी, 2 बैंगन लेकर आई थी। छोटे छोटे थे, सॉफ्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, हार्ड होंगे तो आपको पता अंदर से जो है ना वो कच्चे रह जाते हैं और वो सही से पकते भी नहीं हैं। सॉफ्ट हो जाते, नरम तो हो जाते हैं, लेकिन रह कच्चे जाते हैं ना। तो यहाँ मैं 2 बैंगन लाई थी, लेकिन मैं बनाने फर्स्ट टाइम रही थी। मुझसे जिन्होंने ये डिश शेयर की थी ना, मैंने उन्हें भी टेस्ट कराए थे, उन्हें पता नहीं किए कि नहीं। लेकिन बनाने वाले जिन्होंने मुझे बताया था ना, उनकी तो तबीयत डाउन थी ना, तो वो कह रही थी शायद मैं खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे थे। और तब से मैं ना स्टिल खाई जा रही हूँ। मतलब जिन्होंने मुझे बताया था ना उसके बाद से मैं खाई जा रही हूँ, पर बना कर वही खिलाती थी। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ कि बस मेरा दिल किया और मैंने सोचा चलो मैं ख़ुद से भी बना लूँ ना। तो मैं इसलिए बैंगन लाई खुशी खुशी में से। और बैंगन शेंगन जो है ना वो मैंने साइड पर रख दिया। मैंने बेसन थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया था, लेकिन वो बेसन जो ना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल पूरा था। जितने मैंने बैंगन 2 काटे थे ना उस लिहाज से वो बिल्कुल ठीक था, पूरे का पूरा ही बेसन मैंने लिया था। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ मेरे साथ, ये मैंने बेसन में जो मसाले वगैरह डाल दिए ना, तो वो बेसन में मसाले डालने के बाद मैंने अंडा डाल दिया और फिर मैंने ना उसको सही से मैश किया।
सब वो स्पाइसेस को और साथ में अंडे को ना, लेकिन वो ना बबल्स टाइप बन गए, बैलून्स जिसको कहते हैं ना, मोटे मोटे रोड़े जो कहते हैं ना, वो बन गए थे। और पानी डालने के बाद ना ये सही से मैश भी नहीं हो रहे, और 2 घंटे तो मुझे इसे मैश करने में लग गया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद से इस तरह एक्सपीरियंस किया था और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता, काफ़ी लोगों को होता है। आजकल जो हमारी माएँ हैं, बड़ी बड़ी औरतें हैं, हमारी माएँ तो खैर जो है ना कुकिंग में अब इंटरेस्ट नहीं रखती, भाभियाँ बूबियाँ मतलब बहनें वगैरह ये सारी संभालती हैं ना माएँ, तो अब बहुत कम ही करती हैं ना ये सब। तो और मैं खुद से लगी हुई थी, मुझे फ़र्स्ट टाइम था। अब मैं ना इसमें ना अंडा डाल के ना मतलब सही से मिक्स करने वाला सोच रही थी। मैंने कहा चलो अंडा होगा तो टेस्ट ज़्यादा आएगा ना, लेकिन टेस्ट आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेस्ट नहीं आया। टेस्ट तो बहुत आया था, सच में बहुत मज़ेदार थे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। लेकिन पहले आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है, बेसन के अंदर जो मसाले हैं वो सारे उसके अंदर डिज़ोल्व करने हैं, पानी डालकर मिक्स करना है अच्छे से, ताकि उसके अंदर रोड़े ना बने। जो उसमें वो पानी ऊपर से गीला होता है, अंदर से खुश्क मैदा होता है, वो वाला सीन ना हो, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने बाद में पानी डाला तो वो मोटे मोटे बैलेंस रोड़े बन गए थे। अब मैं उसको मतलब चम्मच से भी किया, हाथ से भी स्टिल किया, और वो जो एक फेंटने वाला होता है दही को, उससे भी किया स्टैंड से, लेकिन किसी चीज़ से ये सही से मैश ही नहीं हो रहा था। बड़ा मुश्किल से, खैर शुक्र है कि ये हो गया था। और फिर जो है ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, कोई आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज के अंदर रखा होगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था फ्रिज में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि, मैंने ऊपर वाली साइड में रखा था ना, तो इसलिए वो डीप फ्रीज़ किया था ना मैंने इसको, कि थोड़ा सा हो जाएगा ना मसाला इसके अंदर ज़रा डीपली चला जाएगा ना। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं इस तरह कर लेते तो वो कच्चापन, ज़रा कच्ची कच्ची मिर्चें होती हैं ना, तो वो ज़रा इस तरह नहीं आती लाल वाली मिर्चें। तो सही से मैरिनेट हो गया था मेरा, कोई आधा एक घंटा मैंने ऊपर रखा था, तो बड़ा मज़ेदार सा बन गया था मसाला ना बेसन का। अच्छा, अज़लान ने ना फीडर ख़त्म कर लिया था और मैंने इसको कार्टून्स भी लगा दिए थे ना, लेकिन इसको अपने कार्टून्स में ना कोई दिलचस्पी तो रही नहीं ना है। इसका यही था मुझे वॉकर में खड़ा, जब मैंने इसको वॉकर में खड़ा किया तो आने दो बच्चे को, स्टैंड को बार बार गिराई जा रहा था, बार बार मोबाइल नीचे गिरा रहा था। नया मोबाइल हालांकि मैंने लिया था व्लॉगिंग के लिए, तो ये बच्चा ना बार बार मोबाइल नीचे सुट्टे जा रहा था मेरा ना। अभी ये चला जाता था, कभी सामने चला जाता था, फिर रूम में चला जाता था, फिर बाहर आ जाता था, फिर आकर मोबाइल के पास पंगे लेना शुरू कर देता था। उसकी बस वॉकर ही लग जाती थी तो मोबाइल नीचे डम हो जाता था। मतलब इतना मेरे बेटे ने मुझे तंग किया। तो सोचिए कितनी मुश्किल लाइफ होगी कि काम भी आपको करना है, व्लॉगिंग भी करनी है साथ साथ, और बच्चा भी संभालना। यार मतलब सब कुछ ईजी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन अगर उसका फल ना मिले आपको तो बड़ा ही अफसोस होता है, मैं तो ये सोचती हूँ। और मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि बस अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जो मेरे वीडियो सुनने वाले वो भी मेरे लिए दुआ किया करें कि मेरी मेहनत जो है ना वो रंग ले आए, इससे बेहतर किया। और मैं सबकी शुक्रगुजार रहूँगी कि अगर आप लोग मेरी दुआ करेंगे मेरे लिए ना, तो दिल से दुआ कीजिएगा कि मेरा जो ये काम है, जो मैंने दिल से शुरू किया हुआ व्लॉगिंग का, ये हो जाए कामयाब। तो इसमें और क्या चाहिए। वैसे ये मेरी दूसरी बार की स्ट्रगल है। पहली बार की स्ट्रगल तो काम नहीं आई थी, वो चैनल तो मैंने बंद कर दिया ना। तो दूसरी बार की स्ट्रगल पे मैं कर रही हूँ कि अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाए। उम्मीद है भी सही और नहीं भी है, क्या कह सकते हैं आप। बस अल्लाह ताला से दुआ ही है। यहाँ अज़लान ने ना बड़ा ही तंग किया। वो मुझे सच में अज़लान पे गुस्सा आ रहा था कि क्यों इस तरह मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि आदत नहीं ना थी। वही मैं बार बार उसको बोल जाए बिट्टू उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, क्योंकि उसको बिट्टू बुलाती हूँ ना, अज़लान नहीं बुलाती। तो लेकिन वो बार बार, उसको पता नहीं ना है अभी कि उसको वॉकर कहाँ लेकर जाने, कहाँ नहीं, क्योंकि अभी उसको 2 से 3 दिन हुए हैं इसको यूज़ करते हुए ना, इसलिए उसको इतना पता भी नहीं है। लेकिन है बड़ा प्यारा बच्चा, ज़्यादा तंग भी नहीं करता। लेकिन ये है कि बस जब सो जाए ना तो फिर वो कहता है कि मुझे सोने का मत बोलो। अच्छा, ये था कि मैं बेसन को बार बार करी जा रही हूँ, लेकिन फिर भी इसका ना हो नहीं रहा था। अब मुझे गुस्सा ही चढ़ने लग गया। तो मैंने कहा क्या मैंने किस काम में, हालांकि आपकी ख्वाहिश थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खाऊं, और काफ़ी दिन से मुझे बैंगन की खुशबू आ रही थी कि मुझे खाना है खाना है खाना है। तो मैंने कहा चलो मैं आज बना ही लेती हूँ। तो मैंने जनाब जी मुश्कत कार कूर के तो ये काम किया। तो साथ ही मुझे बेसन का बस पता नहीं था, तो इस तरह हो गया। तो फिर साथ ही थोड़े से भांडे पुंडे पड़े थे, मैंने कहा चल भांडे ही धो लिए, और किसने धोने हैं, मैंने ही धोने हैं। पहले मेरा मियाँ फिर भी मुझे हेल्प करा लेता था, कभी बर्तन कभी खाना कुछ ना कुछ करा ही देता था। लेकिन आजकल ना मेरा मियाँ इतना हडराम बना हुआ है ना, समझ नहीं आती कि वो कोई हेल्प ही नहीं कराता। ना बच्चे को सुलाना है, ना बच्चे को देखना है, ना मेरे से कोई काम करना है। इंसान कुछ, अभी तो वो पहले बच्चे का पैम्पर वगैरह भी देख लेता था, कुछ ना कुछ करा देता था, पैम्पर चेंज करा देना, उसको सुला देना, उसके साथ खेल लेना। लेकिन अब उसने आना है ड्यूटी से, तो आकर उसको पकड़ना और उसको सुला देना,
फिर जनाब जी उसने भी सो जाना, उसने भी सो जाना, फिर जनाब जी फिर बच्चे की नींद पूरी हो जाती है, वो उठ के बैठ जाता है, फिर रात को मैं बैठी होती हूँ। भाई तुमको किसने कहा तुम ये मेहनत करो कि उसको सुला दो और बाद में मेरे लिए तुम मुश्किल खड़ी कर दो। ये इतना मुश्किल होता है ना। मियाँ को बेचारे को, मियाँ को कुछ कहा नहीं जाता तो उनका मुंह बन जाता है। यार मुझे समझ नहीं आती, आप लोग ऐसी गलती करते हो, फिर आपको कुछ कहे तो आपका मुंह बन जाता है। ये तो गलत बात हुई ना, ये तो ज्यादती हुई ना, दरअसल औरतों के साथ ही ज्यादती हुई ना। औरतों का भी ख्याल करना चाहिए कि यार घर में रहती हैं, काम करती हैं, बच्चा संभालती हैं, तो हम इस तरह करेंगे। चलो हम तो बाहर इस तरह होते हैं ना, बच्चा कितना भगाता है, लेकिन इतना तो आप बाहर नहीं ना भागते हो। बच्चा जितना भगाता है उतना तो नहीं ना आप बाहर भागते हो। हर इन लोगों को कौन समझाए, इनको तो समझ नहीं ना आती हैं ये चीज़ें। और आसपास के लोगों को देख लो, नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है ना यार, समझ नहीं आती। हमने अपना देख कर ही कुछ करना ना, समझ नहीं आती लोग दूसरों को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं, क्यों लोगों की मजबूरियाँ नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं यार। बस सोचते हैं कि यार ये पता नहीं कितने हाई फाई हैं, ये वो ना। लोग बड़े खुदगर्ज, मतलबी, सेल्फिश लोग हैं। और जितना हो सकता है ना आप लोगों को उन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए। यहाँ अज़लान साहब पंगा लेने आए हुए थे और मैं उनको दूर कर रही थी कि मैं बना रही थी रायता, और मैंने सोचा कैमरा सेट कर लूँ ना। और आजकल इतना मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करने का, ज़िंदगी बड़ी आसान लग रही है। दिन का पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। वैसे तो हमारा दिन सुबह ही दोपहर में ही होता है, लेकिन वैसे भी अब कोई पता नहीं चलता कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है, कुछ भी पता नहीं चलता। लाइफ वैसे थोड़ी सी बेबी के साथ ही, लेकिन अभी तो काफ़ी व्लॉगिंग के साथ मसरूफ़ हो गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा जो मेहनत का फल है वो मुझे ज़रूर मिले, और मुझे क्या हर लड़की को मिले, हर औरत को मिले, जो जो ये डिज़र्व करती हैं उन सबको मिले। मतलब जिनकी ख्वाहिश है, जिनके अंदर ख्वाहिश है ये सब करने की। मतलब हर किसी में ये लगन नहीं होती, ये ख्वाहिश नहीं होती, ये कुछ भी करने का वो नहीं होता। मतलब व्लॉगिंग वगैरह स्टिल, या कोई जॉब हो गई या कुछ भी हो गया। कुछ औरतें होती हैं बेचारी लगी रहती हैं, लेकिन कामयाब भी हो जाती हैं। बेचारी कुछ हिम्मत हार जाती हैं, चली जाती हैं, बीच में छोड़ देती हैं। वो बेचारी क्या करे, क्योंकि इंसान ने अपना देखना है, मैनेज कर सकता है, टाइम नहीं कर सकता। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो इंसान को देखनी होती हैं। मैं तो ये समझती हूँ। हाँ जी, मैंने अपने बैगन बूगन काट रही थी और मैंने रायता रोयता बना कर रख दिया था फ्रिज के अंदर। वैसे ना मुझे बैगन ना रायता और केचप के साथ मिक्स मतलब करके ना, तो इस तरह खाने का मज़ा आ रहा था ना। लेकिन ये है कि इसमें ऑयल बहुत यूज़ होता है। ये कभी कभी ही खाने वाला मतलब चुस्का है। अब चुस्का इसको जो लगा लेना, कभी कभी खाने वाला चुस्का है। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें नहीं खाई जा सकती। अगर रोज़ हम खाने बैठ गए ना तो हम औरतें भूल जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, भैंसे बन जाएंगी। और वैसे कुछ औरतों का तो इतना चस्का होता है खाने का। अभी मेरे साथ कुछ एक खातून रहती थी, उसको तो बहुत ही खाने का चस्का था यार। इतना खाती थी ना, मैं कहती जितना सालन मैं 2 दिन का बनाती थी ना, वो 2 दिन का मतलब इतना सालन वो एक टाइम में खाती थी 2 रोटी के साथ। तो सोचे लोग इस तरह भी खाना खाते हैं। ये चीज़ बड़ी है लोगों के अंदर। है खाते तो हम भी कुछ नहीं आए। जितने मैंने पकोड़े खाए ना, इतने मज़े के पकोड़े थे ना, दिल कर रहा था खाई जाऊँ खाई जाऊँ। सच में बहुत मज़े के पकोड़े थे। तो इस तरह से जो है ना मैंने सारे बैंगन काट के ना, इस तरह सारे जो है ना डिप कर करके ना बेसन के अंदर। बेसन ज़्यादा थिक नहीं था, मतलब नॉर्मल था, ना ही ज़्यादा गाढ़ा सा, सही था, ना पतला था। तो मैंने सारी मिर्चें भी सारे आराम आराम से किए हुए थे, क्योंकि ये मैंने ऊपर फ्रीज़र में रखा था ना, थोड़ी सी बर्फ़ इसके अंदर जमने वाली थी, तो मैंने निकाल लिया फ़ौरन। और ये वाकई में बहुत टेस्टी थे यार, सच में बहुत टेस्टी। मैंने कुछ ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए, कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं किया, मतलब बहुत ही मज़ेदार थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया खुद से। जिन्होंने मुझे बताया उनकी मेहरबानी थी, चला बता दिया, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद से ट्राई किया, पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी थे। ये देखा कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं ना। अभी मैं स्टिल मुंह में पानी आ रहा है, हालांकि मैंने खा लिया रात को, लेकिन अभी मैं जो है ना इसकी वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अज़लान इतना शोर करता है। वॉइस एडिटिंग जो है ना वो वीडियो में हो नहीं सकती, क्योंकि उसके वॉकर का म्यूज़िक ऑन हो रहा होता है और साथ में टीवी का म्यूज़िक होता है, कार्टून्स बैक पे लगे तो वो कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मजबूरी होती है उस टाइम ना। तो इसलिए जो है ना मैं इस तरह एडिटिंग करती हूँ। और मुझे पता है कि मैं बहुत बोलती हूँ, कोई बात नहीं, बोलना अच्छी बात है, और मैं सिर्फ वीडियो के दौरान बोलती हूँ। वैसे तो मैं इतना बातें नहीं करती, बच्चे से क्या बात कर सकते हैं हम। बच्चा वो बेचारा कार्टून में या वॉकर में इस तरह लगा रहता है, लेकिन हस्बैंड बेचारे काम पे होते हैं।
अब अगर वो आएँ भी तो उनको कोशिश होती है अपने मोबाइल में लग जाना। अब बंदा किसी को क्या कह सकता है, बाज़ार होकर चुप करके बैठे कि भाई इसकी इग्नोरेंस से अच्छा है कि मैं अपना ध्यान ही उस इंसान से हटा लूँ, मोबाइल में लगा लूँ। तो मैं भी मोबाइल में ही लगी रहती हूँ। बस हमारी ये आदत, बेटा जो है टीवी में, मियाँ मोबाइल में, मैं भी मोबाइल में, हम लोग इस तरह से। और आजकल मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ, टिकटॉक पे इधर उधर ना, कि चलो कुछ ना कुछ मैं कर लूँ। इस तरह बोर बैठने से अच्छा है, कुछ टाइम ऐसा होता है बहुत फ्री होता है तो इंसान बाज़ार होता है, तो अच्छा यही है कि अपने आप को मसरूफ़ रखे इंसान। तो मैंने ये एक जॉब की तरह ही बना लिया, तो इसलिए मेरा ये टाइम यहाँ पे बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाता है कि मैं जॉब की तरह ही, जैसे जॉब के लिए हम स्टिल एक टाइम बना लेते हैं, टाइम टेबल, तो वैसे ही मैंने इसका एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, कब मैंने वॉइस एडिटिंग करनी है, कब मैंने वीडियोज़ वगैरह करनी है। क्योंकि जब मेरी स्टार्ट होती है मॉर्निंग, तब से मैंने वीडियोज़ वगैरह लगा लेती हूँ ना, तो इसलिए मतलब और तो कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं ना। और बाहर भी हम लोग बहुत कम आते जाते हैं, इतना ज़्यादा बाहर आते जाते नहीं, क्योंकि हस्बैंड बिज़ी होते हैं, और आप लोगों के भी हस्बैंड सबके बिज़ी होंगे, और कुछ और तो बंदों की तो वाइफ्स भी जॉब वगैरह करती हैं ना। लेकिन आजकल ना सोशल मीडिया पे सब लगे हुए हैं, जॉब वगैरह भी सभी तरीके, अपनी अपनी जॉब्स भी लोग ना स्किप करके छोड़ के ना इस पे ही आ रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ, मतलब इस चीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा बिजनेस बना लिया है। वैसे काफ़ी मज़ेदार है, टाइम अच्छा गुजरता है, ऑल टाइम मतलब 24 घंटे आप जॉब ही करते रहें। मतलब वो जॉब तो कब 6-7 घंटे होती है, 8 घंटे होती है ना। ये वाली जॉब तो आपकी 24 आवर्स होती है ना, तो ये वाली जॉब आपकी बहुत बेस्ट है। मुझे तो यही लगता है, मैं हर टाइम मोबाइल में लगी है। लेकिन ये है कि हम अपने घर की तरफ जो है ना, अपने मियाँ की तरफ, उस तरफ हमारा ध्यान कम चला जाता है। फिर वो कहते हैं, हमसे कंप्लेंट्स करते हैं कि तुम मोबाइल में घुसी रहती हो, तुम तो ये करती रहती हो, तुम तो वो कर, भाई तुम लोग मौका ही ना दो। हैं हम लोग जब मोबाइल में घुसोगे तो हम औरतें क्यों नहीं मोबाइल में घुस सकती? हम लोगों को कोई नाक बात बहता है? तो यहाँ पे अजलान ने फिर मेरा कैमरा स्टैंड नीचे गिरा दिया, तो मैंने ना मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा ये लो मोबाइल वाकई में अब टूट जाए, क्योंकि इतनी बार अजलान ने गिरा दिया उसी टाइम। तो मैंने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि वो मेरे सर पे ही पहुँचा हुआ था, तो डर लग रहा था कहीं मोबाइल टूट ना जाए। इतना महंगा था और इतनी मुश्किल से मिला था मुझे एक अदद मोबाइल, तो वो टूट गया आएगा तो फिर क्या फ़ायदा ना। तो मैं जल्दी से अपने हाथ में पकड़ ली, क्योंकि बच्चों से बड़ा ही डर लगता है यार, बहुत डर लगता है अपने बच्चों से, कि वो बड़ी शरारती होती है। सच्ची कह रही हूँ, पहले तो मैं दूसरों के बच्चे देख के कहती थी हाय इसने बच्चे को सही संभाला नहीं है, ध्यान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अपना बच्चा देखे हम कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चा जो शरारती है ना, उसने शरारत करनी 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 करनी। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ चेंज हो रही होती है। एक उनके मुँह में कुछ ईचिंग वगैरह होती है दांत निकलने की वजह से, और कुछ वो अकेले होने की वजह से इस तरह होते हैं। और हम लोग बड़े हैं तो इसलिए हम लोगों का ज़्यादा मतलब खेलने वाला मूड नहीं ना होता, और मैं उसे उठा लेती हूँ, उसके साथ थोड़ा सा खेल भी लेती हूँ। लेकिन अब हर टाइम तो नहीं ना वो वाला बच्चा बन होता। लेकिन वो है कि बस कार्टून में लगा रहता है, थोड़ा इस तरह टाइम स्पेंड कर लेता है। तो यहाँ पे ये देखें मेरे कितने मज़ेदार से पकोड़े हो रहे हैं ना, रेडी मिर्चों वाले पकोड़े। तो मुझे बहुत मज़े के लगे, मिर्ची इतनी स्पाइसी नहीं थी, मुझे बहुत स्पाइसी खाने को दिल चाह रहा था। लेकिन क्या सच में यार कितनी मुझे इतना मज़ा आया ना कल ये पकोड़े खाने का, मैं बता नहीं सकती कि ज़िंदगी में जैसे मैंने बस क्या ही खा लिया था। मैंने इतने ज़्यादा पकोड़े खाए, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया सच में। और ना अभी भी जैसे बन रहे थे ना, तो मैंने एक प्लेट पकड़ी, उसके अंदर केचप डाली, चिली सॉस केचप कनौर वालों की, और फिर साथ में उसके इतने मज़े ले लेके खाए ना कि यार सच में यार बहुत मज़ा आया मुझे। आप लोगों के सच में फ़ील तो हो रहा है कि कितने मज़ेदार हैं, बहुत मज़ेदार थे यार, जानलेवा पकोड़े थे सच में। और मैं ऐसे ही शुरू हो गई थी, मुझसे सब्र ही नहीं ना हो रहा था। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करने हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए और बड़े ही मज़ेदार थे। या इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती हैं, मतलब हम अगर नॉर्मल पकोड़े बनाते ना उसकी निस्बत तो ये बहुत बेस्ट है ना। बैंगन वाले मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन हैं बड़े मज़े के। अगर उनको पसंद होते तो मैं उनको भी शेयर करती, लेकिन इतने मज़े के थे कि बस क्या ही बताऊँ, सब्र नहीं हो रहा ऐसी मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ मैंने अपनी शीशे की डिश निकाली थी, और क्योंकि थंबनेल के लिए पिक्चर बनानी होती है, वो तो बड़ी ज़रूरी है ना थंबनेल के लिए वीडियो की। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी डिश ही निकाल लेती हूँ। और ये फ़िश नुमा डिश थी और बड़ी अच्छी है, ये मैंने ली थी सेल से, वो था डॉलर शॉप से, वहाँ से ली थी। नई नई जब हम इकबाल टाउन में थे तब ली थी, और तब से मेरे पास है, माशाल्लाह से संभाल के मैंने रखी हुई है। और मैंने ना इसके अंदर सारे पकोड़े जो है ना सजा कर रखे,
और क्योंकि मुझे थंबनेल जो पिक्चर बनानी थी ना उसके लिए, पर मुझे सच में ये डिश बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे मतलब हर वीडियो में अच्छी, क्योंकि जो पहले चैनल था ना उसमें ये बहुत ज़्यादा मैंने शेयर की हुई है। कभी पकौड़ों के लिए, कभी विंग्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने इसको ना यूज़ किया हुआ है और बहुत अच्छी है। काफ़ी मोटी भी है और स्टाइलिश भी है। कोई मेहमान आ जाता है, कोई भी आ जाते हैं ना, तो आप उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी थी। तो यहाँ सारे पकोड़े रेडी हो गए और मैंने सेट भी कर लिए, और सारा रायता रूता भी मैंने सोचा कि वो भी मैं छोटे से ना उसमें डाल के ना, कोली जिसको कहते हैं, उसमें डाल के इसके ऊपर सेट कर दूँ, क्योंकि थंबनेल की पिक्चर बहुत ज़रूरी है। तो थंबनेल की पिक्चर तो हो गई थी रेडी, और ये देखिए अभी मैंने अपने लिए पकौड़े निकाले, और कितने ज़्यादा निकाले ना, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी ना। ये देखिए इतने मज़ेदार लगते हैं। लेकिन अगर आपके साथ इसके साथ चिली हो ना, चिली वो केचप, तो उसके साथ ज़्यादा मज़ा लगता है। मेरे साथ में बैठ गई थी इज़रान, मेरी तरफ आ रहा था तो इसलिए मैं उठी नहीं, मैंने ऐसे ही खा लिया। लेकिन जब मैंने कैमरा ऑफ किया तो मैं फ़ौरन गई और जा कर लिया। अभी वो मुझे देख ही जा रहा था, उसको था कि मैं खाऊं, लेकिन बेसन थोड़ी इसको खिलाया जा सकता है। अभी वो मेरे पास फिर से भाग भाग कर आई जा रहा था, लेकिन मैंने उसको नहीं किया क्योंकि वो बेसन है ना, बच्चा है वो, उसको गर्म है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। अब इसका ये था कि बस मुझे दे दे किसी तरह से। तो यहाँ मैंने पकौड़े खा लिए थे, थोड़े ही खाए थे, और रज़लान का कुकर में डाल दिया था, और मैंने सोचा जो बच गए हैं उसमें से थोड़े आंटी को दूँ, थोड़े रख लेती हूँ, कल खा लूँगी। चलना जी, व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।